जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कान्हा से कहना है कि पलके झुकें और नमन हो जाए, पलके झुकें और नमन हो जाए, मस्तक झुके और बंदन हो जाए। कि मेरी पलके झुकें और नमन हो जाए, मस्तक झुके और तेरा बंधन हो जाए। कि सुन मेरे कान्हा, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं, कि मैं ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा कि आपको याद करूं। कि ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा कि आपको याद करूं और आपका दर्शन हो जाए। कि आपको याद करूं और आपका दर्शन हो जाए। दोस्तों, आज फिर से एक बार हम आपके लिए लेके आए हैं भगवान श्री कृष्ण का उस मुरली वाले का ऐसा संदेश जो सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। बस आवश्यकता इतनी है कि आप इस संदेश को पूरा सुनें और अपने जीवन में इसको अपनाने की कोशिश करें। आप सभी से विनती है कि इस संदेश को भगवान श्री कृष्ण का आदेश मानकर इस पर चलने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसा मानकर भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि भगवान कृष्ण किस तरह से अपना आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनाए रखेंगे। आपके जीवन की राहें स्वयं ही सरल हो जाएंगी, मुश्किलें स्वयं ही हल हो जाएंगी। श्री कृष्ण की इन बातों को मानने वाले का जीवन इतना सरल हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी मुरली वाले के इस संदेश को सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, मेरे मुरली मनोहर ने आज आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है, तो आप सामने दिखाए 3 सुदर्शन चक्र की तस्वीर में से किसी एक तस्वीर का चयन करें और फिर देखिए कि श्री कृष्ण ने आपके लिए आज कौन सा संदेश भेजा है। अब जिन्होंने तीसरे नंबर के सुदर्शन चक्र का चयन किया है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो मुरली मनोहर कहते हैं कि सुन, तू जो निर्णय लेता है वो केवल तुझ पर आधारित होना चाहिए और तुझे अपने कृष्णा को, एकमात्र श्री कृष्ण को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। बाकी पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बताना, अपना तर्क रखना छोड़ दे। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इस दुनिया के लोग, ये समाज बड़ा मतलबी है। अरे ये दुनिया तो ऐसी है जो महात्मा बुद्ध के जंगल से लौटने पर उनको तथागत कहती है। कि जब गौतम बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो वो तथागत हो जाते हैं, और जब माता सीता जंगल से लौटती हैं तो वो कलंकित हो जाती हैं। तो ऐसी दुनिया का क्या भरोसा है। सुन, ये जो तेरे अपने हैं, ये जो तेरे रिश्ते हैं, तू इन पर अगर दोनों हाथों से लुटाता रहा तो तुझे आंखों पर बिठा लेंगे। कि तू इन पर अगर दोनों हाथों से लुटाता रहा तो तुझे पलकों पर बिठा लेंगे, और अगर तूने बात अपने हक की कर दी तो तुझे अंगारों पर भी लिटा देंगे। कि ये जो कलयुगी दुनिया है ना, यहाँ जब तू दोनों हाथों से लुटाता है तो तुझे आंखों पर बिठा लेंगे, और जो तूने बात अपने हक की कर दी तो तुझे अंगारों पर भी लिटा देंगे। और सुन, परेशान मत हो, परेशानियां तो जीवन का हिस्सा हैं।
अगर जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी तो तू निखरेगा कैसे? ये परेशानियां ही तो तुझे जिंदगी जीने का सही मकसद बताती हैं। ये परेशानियां ही हैं जो तुझे जीने का सही तरीका भी सिखाती हैं। और सुन, मेरी इस बात को जरा ध्यान से समझना। जब तुझे अकेलापन लगे तो समझना कि परमात्मा ने तुझे चुन लिया है और तुझे दुनिया की, इस मतलबी दुनिया की भीड़ से निकालकर अलग कर दिया है। कृष्णा के रहते हुए, इस कान्हा के रहते हुए तुझे किस बात की चिंता है? मेरी इस बात को सुन। तुझे जब भी अकेलापन लगे, तू जब भी अकेला महसूस करे तो अपने इस कान्हा को याद कर लिया कर। ये कृष्ण तो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और तुझसे हमेशा कहेगा कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 2 नंबर के सुदर्शन चक्र का चयन किया है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मुरली वाले कहते हैं कि तू चलकर तो देख, आगे कदम तो बढ़ा, तेरी भी जीत होगी। एक दिन तुझे भी खुद पर नाज होगा। बस तू हार कर कहीं रुकना मत। हार के डर से खुद को अंधेरों में छुपाना मत। और सुनो, संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता। मेरे कान्हा कहते हैं कि संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण की संगत में रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम की संगत में भी रहकर नहीं सुधरी। कि विभीषण तो रावण की संगत में भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम की संगत में भी नहीं सुधरी। सुन, तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा, कि तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा और तेरी हैसियत से ज्यादा तेरा नाम हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब तू अच्छे कर्म करके मेरा हो जाएगा। कि जब तू अच्छे कर्म करके मेरा हो जाएगा। मुरली वाले कहते हैं कि मुश्किलों से टूट मत, मुश्किलों से लड़ना सीख, मुश्किलों में हौसला रखना सीख। क्योंकि ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये तो भगवान की तस्वीर टूटने पर भी उसे घर से निकाल देते हैं। फिर तू तो एक मानव है। इसीलिए खुद को कभी भी टूटने मत देना, बिखरने मत देना, वरना ये मतलबी दुनिया तेरा फायदा उठाएगी। सुन, कुछ लम्हे बीत जाएंगे, कुछ यादों में ठहर जाएंगे, कि कुछ लम्हे गुजर जाएंगे, कुछ यादों में ठहर जाएंगे। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी और लम्हे गुजर जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना कि लौट कर ना आएंगी वो हसीन यादें, नदी के मोड़ की तरह न जाने किधर जाएंगी। और इसीलिए ये आज का समय, अभी का समय, गुजरने से पहले इसे जीना सीख
और अपने कान्हा को पहचानना सीख। अपने कान्हा को पहचान और इसकी भक्ति में रम जा। और फिर देखना कान्हा कैसे तेरा साथ देते हैं। जो कान्हा से जुड़ने की कोशिश करता है ना, मुरली वाला स्वयं ही उससे जुड़ जाता है। और ऐसे लोगों से मेरे कान्हा, मेरे मुरली वाले कहते हैं कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 1 नंबर के सुदर्शन चक्र का चयन किया है, उनके लिए मेरे कान्हा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो मेरे कान्हा कहते हैं कि सुन, अपनी इस तकलीफ के लिए, अपनी इस पीड़ा के लिए, अपने इस दर्द के लिए कभी भी इस संसार को दोष मत देना। बस अपने मन को इतनी सी बात समझा लेना कि मन का परिवर्तन ही तेरे इन सभी दुखों का अंत है। क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में, इस संसार में हर एक का परिवर्तन होना ही है। इस संसार में मनुष्यों का परिवर्तन तो निश्चित है। तो ये देखना कि किसी का हृदय परिवर्तन होगा तो किसी का मन परिवर्तन होगा। क्योंकि समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा। और तू ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। कि ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा पहले ही खोल देता है। और ये जान ले कि जीवन में आने वाला दुख ही सुख की पहचान कराता है। इसीलिए जब भी जीवन में दुख आए तो ये जान लेना कि आगे सुख आने वाला है। इसीलिए उस दुख का सामना करना और आगे आने वाले सुख की कल्पना करना। और सुनो, मेरी इस बात को गांठ बांध लेना कि दुख के समय में भी तेरी जो 3 शक्तियां हैं उनको कभी मत भूलना। ये 3 शक्तियां हैं प्रेम, क्षमा, प्रार्थना। इन 3 शक्तियों की तुझे हमेशा जरूरत पड़ेगी और इन्हीं की वजह से तू हमेशा आगे बढ़ेगा। सुनो, मेरी भक्ति का मतलब अकेली यात्रा नहीं है कि जो मेरी भक्ति में लीन होता है उसके तो हर कदम पर मैं उसके साथ होता हूँ, हमेशा उसका मार्गदर्शन करता हूँ। तू कभी भी कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला दोनों एक ही है। हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी मेरे पास मांगने के लिए मत आना। तू तो बस मुझसे निकटता बढ़ा और फिर देखना बिना मांगे ही तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तू इस व्यर्थ की चिंता को छोड़ दे। तू ये व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि तेरी इस चिंता का मतलब है तुझे मेरी व्यवस्था पर शक है। इसीलिए तू चिंता नहीं, चिंतन कर। तू तो बस उस सर्वशक्तिमान का चिंतन कर, मनन कर, नमन कर और फिर देख तेरे ऊपर उसका आशीर्वाद कैसे बना रहता है। और जो भक्त मेरे कान्हा से, मेरे मुरली वाले से ऐसे जुड़ता है,
उससे मेरे कान्हा भी यही कहते हैं कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का आज का ये महत्वपूर्ण संदेश आपने सुना। इस संदेश से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का बताया हुआ मार्ग ही ऐसा है जो आपको जीवन की इन जटिल कठिनाइयों में भी सरलता से जीना सिखा देगा। क्योंकि कान्हा की भक्ति का मार्ग ही ऐसा है जो दुख आने पर भी हिम्मत बढ़ा देता है, कान्हा के प्रति विश्वास और बढ़ा देता है। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपने कौन से नंबर के सुदर्शन चक्र का चयन किया था वह भी ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कान्हा पर जरा भी विश्वास है तो एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरे कान्हा, मेरे मुरली वाले, सबकी विपदाएं हरें, सबको सुखी जीवन दे, इसी मनोकामना के साथ जय श्री कृष्णा।